एक बार मैं ऋषिकेश कुमार का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मैं हिंद सेना पार्टी की बात करूं या फिर जन स्वराज पार्टी की बात करूं, देखिए अभी ये पार्टी उस भूमिका में नहीं है बिहार में कि अपने दम पर जीत दर्ज कर सके या इनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत सकें, लेकिन हाँ, इनको एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। तो ये हार जीत पर कितना बड़ा फैक्टर है ऋषिकेश? विपनेश, देखिए जो छोटी पार्टियां हैं, जो चूंकि बिहार में चुनाव दो दलों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में सीधी लड़ाई है और तीसरे की गुंजाइश बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि 2020 में भी कुछ इसी तरीके का गठबंधन था। ओवैसी, आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और बीएसपी, तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और जिसका नतीजा क्या हुआ था कि सीमांचल के जिन इलाकों में कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रदर्शन रहता था, उन इलाकों में 11 सीटों में से 3 सिटिंग सीटें कांग्रेस हार गई। वो भी किशनगंज और अररिया और पूर्णिया के इलाके की थी, जहां पे 50-55% से ज़्यादा मुसलमान वोटर थे। अब सवाल है कि इन पार्टियों के मुकाबले जो बार बार इंडिया गठबंधन में सीएम फेस के चेहरे को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है और एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है, तो इसको लेकर एक नहीं कई सारे कारण है विपनेश। और उसके एक कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 2020 के चुनाव में जब बिल्कुल नज़दीक का मुकाबला चल रहा था, कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, उसमें से महज 19 सीटें जीती और कांग्रेस ने आरोप लगाया चुनाव के बाद कि उन्हें 70 में से 48 या 45 ऐसी सीटें दे दी गई जो एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है और जहां 4 बार से 4 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस कभी भी उन सीटों पर चुनाव नहीं जीती थी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात विपनेश, ये कहा गया कि जो चुनाव प्रचार है, आक्रामक चुनाव प्रचार है, उसमें कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई और आखिरी वक्त में उनके नेता प्रियंका गांधी चुनाव में नहीं गए, उस तरीके से प्रचार नहीं किए और राहुल गांधी के मुकाबले तेजस्वी यादव पर कांग्रेस नेताओं की निर्भरता ज़्यादा रह गई। 40 हेलीकॉप्टर का नाम, जब एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे थे। तीसरा, जब चुनाव खत्म हुआ विपनेश, तो जो डाटा दिया गया और कहा गया कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% था और इसकी वजह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। और ये बात कांग्रेस के जो मौजूदा प्रभारी अल्लाह बरू हो या सचिन पायलट हो या राहुल गांधी जब जिलाध्यक्षों की बैठक में बात करते हैं तो वो संगठन की बात करते हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस ने दहाई के जो वोट परसेंट है उसको पार नहीं किया, क्योंकि वो जमीन पर उस तरीके से आक्रामक नहीं हुई। तो इसीलिए जो आखिरी चरण में 40 सीटों पर जो चुनाव होने थे विपनेश, उसमें 25 सीटें ऐसे थे जिस पर कांग्रेस लड़ रही थी और इसमें 11 सिटिंग सीटें थी कांग्रेस, और जिसमें उसका प्रदर्शन जो अपनी सिटिंग सीटें थी, 3 मुस्लिम बहुल सीट वो हार गई कांग्रेस और एमआईएम ने जो 5 सीटें जीती वो 3 कांग्रेस के कोटे से छीन कर जीती थी। और उन इलाकों में सबसे खराब प्रदर्शन रहा इंडिया गठबंधन का, जहाँ पे जो 24-25 सीटें हैं वहाँ पे 16 या 17 सीटें महागठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन जीत गया। तो आक्रामक प्रचार है और इस बार कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि ये आने वाले वक्त में ठीकरा फूटे और इसीलिए चाहे वो सचिन पायलट हो, कन्हैया कुमार हो, जो पलायन रोको यात्रा जो चल रही है, पप्पू यादव हो, वो हमेशा मुद्दों के आधार पर बात कर रहे हैं। और सचिन पायलट या फिर अल्लाह बरू जो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन क्या होगा नहीं होगा, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है। तो एक तो बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्योंकि इस बार तय है कि कांग्रेस के कोटे की संख्या घटाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो उन सीटों का नंबर यथावत रखे और उन सीटों पर अपनी दावेदारी करे जो कांग्रेस जीत सकती है। मुद्दों को लेकर कांग्रेस का रुख आप देख ही रहे हैं हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। तो इसमें एक नहीं कई सारे कारण हैं जिसको लेकर कांग्रेस का ये रुख है और इसीलिए बार बार करे। और जो सबसे बड़ी बात है कि गैर ओबीसी जो यादव समुदाय है उनके मुकाबले जो एंटी पोलराइजेशन होता है अन्य जातियों का, ओबीसी में ही, ओबीसी बनाम ओबीसी में, कांग्रेस नहीं चाहती है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़े और वो ध्रुवीकरण का फायदा इन एनडीए गठबंधन को हो। इसलिए वो गैर यादव ओबीसी के जातियों की गोलबंदी करने रहना चाहती है। इसलिए वो राजनीतिक संदेश दे रही है कि तेजस्वी यादव उनके नेता नहीं है, चुनाव के बाद तय होगा, गठबंधन में भी सीएम फेस पर फैसला नहीं हुआ है। तो इस तरीके की बातें हो रही है। नीतीश कुमार को लेकर भी विपनेश ये कहा जा रहा है, जब कल की रैली हुई जन स्वराज पार्टी की तो कहा जा रहा था कि क्या जन स्वराज आने वाले वक्त में क्या एनडीए का हाजमा खराब करेगी या फिर इंडिया गठबंधन का हाजमा खराब करेगी, क्योंकि 2020 में एक सिंपल फार्मूला था, ओवैसी, आरएलएसपी और बीएसपी ने, लेकिन उसने महागठबंधन का हाजमा खराब कर दिया। उन इलाकों में 14 सीटें एमआईएम ने खड़ा की थी, जिसमें 5 वो जीती और 6 या 7 पर उसने गणित खराब कर दिया।
तो इस बार भी देखिए, अभी भले ही उनकी रैली खराब हो या उस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर MIM, BSP और जन सुराज जैसी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ी तो छोटा ही सही, लेकिन नुकसान वो NDA और इंडिया गठबंधन दोनों को करने की स्थिति में है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीते 2-3 दशकों के बिहार की राजनीति का। तो इसीलिए कांग्रेस का रुख CM फेस को लेकर है कि उनको कई सारे आक्रामक प्रचार करना है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है, सीटों की संख्या को बरकरार रखना है, गैर OBC चीज़ों को गोलबंदी को रोकना है और ये मैसेज देना है कि NDA के मुकाबले उनका जो गणित है वो ठीक ठाक रहे। विवेक जी, आऊंगी मैं, अभी 2 प्रवक्ता बाकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन ये बात